काफी समय पहले की बात है। एक सूर्यनगर नाम के एक छोटे से गांव में बसंत नाम का एक किसान रहा करता था। बसंत की पत्नी रेखा थी, जिसका एक छोटा सा पुत्र भी था। एक बार बसंत रेखा से कहता है, रेखा, मैं बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम मुन्ने का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। हाँ जी, जाइए और राशन लाना मत भूलना। अरे भाग्यवान, जितना है अभी उसी से गुजारा कर लो। ये पैसे मैं किसी से उधार लेकर आया हूँ। जब मुझे पगार मिल जाएगी तो मैं सारा राशन भी ले आऊँगा और साथ ही में तुम्हें और मुन्ने को कपड़े भी दिला दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद बसंत बाजार की ओर निकल जाता है। बसंत बाजार से सामान लेकर लौट ही रहा था, परंतु उसके साथ एक घटना घट जाती है। बसंत का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और बसंत की मृत्यु हो जाती है। रेखा बसंत की मृत्यु से बहुत ही दुखी होती है और वह अकेली पड़ चुकी थी। मुन्ना, तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, तेरी माँ तो है ना, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। रेखा अपने बच्चे को लेकर एक सेठ के घर काम ढूंढने जाती है। अरे रेखा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सेठ जी, आप तो जानते ही हो, मेरे पति के जाने के बाद मुझे ही मुन्ने का ख्याल रखना है। क्या आप मुझे अपने खेतों में कुछ काम दे सकते हो? नहीं नहीं रेखा, तुम खेतों में क्या काम करोगी? तुम कुदाल तो चला नहीं पाओगी, फिर मैं तुम्हें खेतों में क्या ही काम दूं? जो भी काम बोलोगे मैं वो ही कर लूंगी। मेरे लिए नहीं तो इस बिन बाप के बच्चे के लिए ही दे दीजिए। चलो ठीक है, वैसे तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, परंतु जब तुम इतना जिद ही कर रही हो तो ठीक है, खेतों में तुम मिट्टी उठाने का काम कर सकती हो। धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा सेठ के खेतों में काम करने लगती है, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। मुन्ना, तू यहाँ बैठ, तब तक माँ काम करके आती है, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा शेर आता है और रेखा के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरे मुन्ने को कोई बचाओ, मदद करो। रेखा बिना अपनी जान की परवाह किए वह शेर के पीछे भागती है। शेर की रफ्तार बहुत ही तेज थी। वह रेखा के सामने से अदृश्य हो जाता है। हे भगवान, मेरा बच्चा, कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को शेर से ले आओ। हे भगवान, कोई तो मदद करो मेरी। वह शेर मुन्ने को जंगल की तरफ ले जाता है और मुन्ने को वहीं रखकर खुद पानी पीने चला जाता है। तभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और काफी सारी पत्तियां आकर बच्चे के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे बच्चा ढक जाता है। और कुछ ही देर बाद वहां शेर आता है और शेर को पत्तियों से ढका हुआ बच्चा दिखाई नहीं देता। वह जंगल की ओर चला जाता है। उसी जंगल के पास एक सेठ का घर था। बच्चे की रोने की आवाज सेठ के घर तक जा रही थी। अरे, ये किसकी रोने की आवाज है? लगता है जंगल में कोई रो रहा है। सुनिए जी, जंगल से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जरा आप देखकर तो आइए। अरे भाग्यवान, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो
तो एक बार देख कर आता हूँ। सेठ जंगल की तरफ जाता है, परंतु वह बच्चा सो चुका था। इसी कारण सेठ को बच्चे की आवाज नहीं आती। अरे कोई भी तो नहीं है, फिर ये आवाज किसकी थी? लगता है भाग्यवान का वहम होगा। क्या हुआ जी? जंगल से किसकी आवाज आ रही थी? अरे भाग्यवान, मुझे लगता है तुम्हारा वहम होगा। मैंने वहां जाकर ठीक से देखा, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आपने ठीक से तो देखा ना? हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने ठीक से देखा, परंतु मुझे कोई भी नजर नहीं आया। चलो अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। रात हो जाती है। सेठ और सेठानी दोनों सोने लगते हैं। तभी बच्चे की फिर से रोने की आवाज आने लगती है। अरे, फिर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये मेरा वहम नहीं है, शायद सच में कोई रो रहा है। उठिए जी उठिए, देखिए फिर से किसी की आवाज आ रही है। सेठानी सेठ को जगाती है, लेकिन फिर से वह आवाज आना बंद हो जाती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें हुआ क्या है? ध्यान से सुनो, कोई आवाज नहीं आ रही। यदि तुम्हें लगता है तो मैं कल सुबह जंगल चला जाऊंगा। रात को जंगल में जाना सही नहीं होगा। अगले दिन वह बच्चा फिर से भूख प्यास से रोने लगता है और वह आवाज सेठ के पूरे घर में गूंज रही थी। देखिए जी, मैंने कहा था ना कोई रो रहा है। देखिए आज वह आवाज कितनी जोर से आ रही है। हाँ भाग्यवान, कोई तो रो रहा है। तुम रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। सेठ जंगल में जाता है और वहां जाकर वह पत्तियों के ढेर को हटाने लगता है और वह देखता है कि वहां एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, जिसके पूरे शरीर पर कांटे लगे हुए थे। हे भगवान, नाश जाए इसके माता पिता का। बताओ कितना छोटा बच्चा है। यदि पालना नहीं था तो किसी जरूरतमंद को ही दे देते। बेचारा कितने दिनों का भूखा है। सेठ बच्चे को लेकर अपने घर जाता है और सेठानी बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे जी, ये किसका बच्चा है? पता नहीं भाग्यवान, किस निर्दयी माँ बाप ने इस नादान बच्चे को जंगल में यूं ही फेंक दिया था। लाइए, इसे मुझे दीजिए। आप इसके लिए दूध लेकर आइए, ये बहुत भूखा है। वह बच्चा बहुत ही भूखा था और वह सारा दूध पी जाता है। हे भगवान, मुझे तो इस बच्चे पर बहुत दया आ रही है। इतने दिनों तक जंगल में भूखा प्यासा पड़ा रहा, नाश जाए इसकी माँ का। अगले दिन सेठ के घर पर उस बच्चे की माँ आती है। अरे तुम कौन हो और हमसे क्या काम है? अरे सेठ जी, मैंने सुना है आपको जंगल में एक बच्चा मिला है। वो बच्चा मेरा है। कृपया मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। नहीं, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। अगर ऐसा ही दुख हो रहा है तो उसे जंगल में फेंका ही क्यों? मैं नहीं जानती कि मेरा बच्चा जंगल में कैसे पहुंचा। मैं अपने बच्चे को 2 दिनों से ढूंढ रही थी। नहीं, अब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। चलिए जी, अंदर चलिए। सेठ और सेठानी दोनों अंदर चले जाते हैं और वह स्त्री उनके दरवाजे पर ही बैठी रहती है। दो दिन बीत जाते हैं और वह स्त्री
सेठ के दरवाजे पर ही बैठी रहती है। सुनो भाग्यवान, मुझे लगता है वो बच्चा उसी महिला का है, वरना कोई 2 दिनों तक भूखा प्यासा क्यों रहेगा। उसका बच्चा, उसे वापस कर दो। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम उसे उसका बच्चा वापस कर देंगे। सेठानी बाहर जाती है और उस औरत को वो बच्चा दे देती है। मुझे माफ कर देना, अब ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसे लेकर जा सकती हो। वह स्त्री सेठानी का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वहां उस बच्चे की माँ आती है और सेठानी से कहती है, सेठानी जी, मैंने सुना है आपको एक बच्चा मिला है, वो बच्चा मेरा है, वो मुझे दे दीजिए। बच्चा? कौन सा बच्चा? अभी तू ही तो अपने बच्चे को लेकर गई थी। नहीं नहीं सेठानी जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं अपने बच्चे को कब लेकर गई? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम ही ने अपने बच्चे को जंगल में फेंका होगा। नहीं नहीं सेठानी जी, मैं अपने बच्चे को जंगल में क्यों फेंकूंगी? उसे तो शेर ले गया था। विश्वास नहीं तो आप मेरी मौसी से पूछ लीजिए। हाँ हाँ सेठानी जी, ये ठीक कह रही है। हम पिछले 3 दिनों से उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम उसी स्त्री को बुलाते हैं जो बच्चा लेकर गई है। कुछ गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसी स्त्री को बुलाते हैं जो बच्चे को लेकर गई थी। रेखा और वह स्त्री एक जैसी दिखाई देती हैं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया है। माया, जो तुम बच्चा लेकर गई थी वो तुम्हारा ही है या इस रेखा का है? नहीं सेठानी जी, वो बच्चा तो मेरा ही है, इसका मुझ पर प्रमाण भी है। कैसा प्रमाण? वो मुन्ना मेरा है, मुझे वापस कर दो। सुनिए सेठानी जी, एक बच्चा अपनी माँ को ही जानता है। यदि यह बच्चा मेरी गोद में रोता है और रेखा की गोद में चुप होता है तो समझो इसकी माँ रेखा है। लेकिन यह बच्चा रेखा की गोद में रोता है और मेरी गोद में चुप होता है तो ये मेरा ही बच्चा है। हाँ, ये भी ठीक है। रेखा, पहले तुम बच्चे को गोद में लो। रेखा बच्चे को गोद में लेती है, परंतु बच्चा रोने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद माया बच्चे को गोद में लेती है। अरे अरे देखो, इस स्त्री के हाथों में आते ही बच्चा शांत हो गया, यानी यही असली माँ है। फिर ये भैरूपिया कौन है? देखिए गांव वालों, ये स्त्री आपके सामने ही मेरा बच्चा लेने आई है। अगर आप लोग चले गए तो ये मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले जाएगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। सुनो साथियों, ये एक भैरूपिया है और ये हमारे गांव का बच्चा चुराने आई है। इसे इस गांव से मार मार कर भगा दो। गांव वाले रेखा में पत्थर मारने लगते हैं और रेखा डर के मारे वहां से भाग जाती है। रेखा अपने बच्चे के दुख में जंगल में बैठी हुई थी। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? रेखा सारी बात साधु जी को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, तुम मेरे साथ चलो। सुनो गांव वालों, मैंने सुना है कि तुमने इस स्त्री का बच्चा किसी और को दे दिया है। अरे साधु जी, आप नहीं जानते, ये स्त्री एक बहरूपिया है और ये हमारे गांव का बच्चा चुराना चाहती है। अरे तुम नहीं जानते, जिस स्त्री को तुम साधारण और अच्छा समझ रहे हो वो एक डायन है।
जो बच्चों को चुराकर उनकी बलि देगी, जिससे वह जीवन भर के लिए सुंदर और अमर बनी रहे। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और उनमें से एक गांव वाला कहता है, अरे साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें उस चुड़ैल से बचने के लिए क्या करना होगा? अब तो एक बहादुर व्यक्ति ही तुम्हें उससे बचा सकता है और इस स्त्री का बच्चा भी वापस लेकर आएगा। क्या कोई है ऐसा? तभी वहां एक नौजवान लड़का आता है और कहता है, महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं इस गांव को उस चुड़ैल से मुक्त कराऊंगा और साथ ही मैं इस महिला का बच्चा भी लेकर आऊंगा। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें उसे मारना है तो उससे शादी करनी होगी, और अगर वह तुम्हें कुछ खाने पीने को दे तो तुम मत खाना। उसे इंतजार रहेगा पूर्णिमा का। जब वह दिन आएगा तो चुड़ैल किसी न किसी के घर में से एक एक करके 10 बच्चों को चुरा लेगी, और जब वह पूजा कर रही हो तो उसकी चोटी काट देना, वह मरने लगेगी। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं। जिसके बाद वह लड़का साधु जी से आशीर्वाद लेकर उस चुड़ैल के घर जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? सुनो, मेरा नाम विक्रम है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? दिखने में तो ठीक है, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं? ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वह लड़का माया से विवाह कर लेता है और एक दिन माया किसी के बच्चे को चुरा कर लाती है। अरे माया, ये किसका बच्चा है? पता नहीं जी, मुझे तो रास्ते में मिला। पता नहीं किस निर्दयी माँ ने इसे रास्ते में छोड़ दिया। अब मैं ही इसे पालूंगी। चलो ठीक है, शायद यही भगवान की मर्जी हो। कुछ दिन बाद माया फिर से एक बच्चे को चुरा लाती है और विक्रम उस बच्चे के बारे में उससे पूछता है। अरे जी, जब मैं मंदिर से आ रही थी तब ये बच्चा मुझे कुएं के बगल में पड़ा मिला, तो फिर मैं इसे अपने घर ही ले आई। अच्छा, तो तुम्हें ये बच्चा कुएं के पास मिला। चलो ठीक है, तुम इसे भी रख लो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और माया एक एक करके 10 बच्चे घर में ले आती है और पूर्णिमा का दिन आता है। आज वो दिन आ ही गया जब मैं सबसे सुंदर और अमर बन जाऊंगी। वह चुड़ैल विक्रम के लिए दूध लेकर आती है जिसमें जहर मिला हुआ था। ये लीजिए, दूध पी लीजिए, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। ठीक है, लाओ, वो दूध मुझे दो, मैं पी लूंगा। माया वहां से चली जाती है और उसके जाते ही विक्रम उस दूध को फेंक देता है। रात के समय डायन सभी बच्चों को मारने वाली थी और वह अपनी पूजा के लिए बैठी थी। अब मैं अमर हो जाऊंगी। अब इन बच्चों को मुझसे कौन बचाएगा? तभी विक्रम वहां आता है और चुपचाप से चुड़ैल की चोटी काट देता है। अरे ये तूने क्या किया दुष्ट पापी? मैं इन बच्चों को खाकर अमर हो जाती। तूने मेरी चोटी काटकर सब तबाह कर दिया। जिसके बाद चुड़ैल मर जाती है। जिसके बाद सुबह होते ही विक्रम रेखा को उसका बच्चा वापस दे देता है। ये लो बहन, मैं तुम्हारा बच्चा ले आया हूँ। धन्यवाद भैया आपका।
आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी मदद की। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।